हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अज्जू भैया स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अब आप बोलेंगे कि भैया फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो नया हमारा सिलेबस आया है CBSE का, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा सेकंड चैप्टर। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, क्या बात है। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ेंगे आज, और जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो भी मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं है, लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो यही हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैटर क्या होता है। अब जिसके ऊपर ही डिस्कस हो रहा है मैटर, ये क्या है भाई। मैटर हमको पता है, मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग, सब कुछ मैटर है। एनीथिंग बोल लो, एवरीथिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो। इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास, जिसमें कुछ मास हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो कुछ स्पेस को घेरे। ठीक है, कुछ स्पेस कवर करे, कुछ वॉल्यूम, स्पेस बोल लो, वॉल्यूम बोल लो। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो अपने आसपास तुम जितनी भी चीज़ें देखोगे A to Z, सब क्या हमारे पास मैटर है। चाहे वो मैटर में सब आता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो अपने आसपास की चीज़ें जो भी तुम्हारी सारी हैं, तुम उनको क्या कह सकते हो, मैटर कह सकते हो, क्योंकि सब में ये दोनों क्वालिटीज़ तुमको देखने को मिलेंगी। उनके पास कुछ ना कुछ मास होगा, और मास होगा तो स्पेस, जाहिर सी बात है स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगी ही करेंगी। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया मैटर क्या होता है। अब मैटर के दो टाइप होते हैं। ठीक है, मैटर क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला होता है प्योर सब्सटेंस, या प्योर चीज़ें, कुछ भी बोल लो तुम उसको ना, प्योर मैटर। या और दूसरा होता है मिक्सचर। तो बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्योर और एक मिक्सचर। तो थोड़ा बहुत तुमको आइडिया लग गया होगा कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्योर वर्ड हम अपने आसपास बहुत आम सी भाषा में बहुत सुनते हैं कि भाई ये प्योर है, घी प्योर है, दूध प्योर है, पानी प्योर है, सब चीज़ प्योर है। ठीक है, 100% आता है ना हमारे पैकेट। हम कुछ भी चीज़ लाते हैं तो उसमें आजकल हर चीज़ में कुछ भी लिखा हुआ है, ABCD कुछ भी प्रोडक्ट है वो, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर लिखी रहती है 100% प्योर। ठीक है, तो ये है क्या 100% प्योर क्या, और ये क्या असली में 100% प्योर है या नहीं है, या हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो उसके लिए हमको प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं। क्योंकि जब तक हमको प्योर सब्सटेंस पता ही नहीं होगा कि प्योर सब्सटेंस असलियत में अकॉर्डिंग साइंटिफिक लैंग्वेज अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अगर हमको वही नहीं पता होगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि जो हमको प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो 100% प्योर है या नहीं है। ठीक है, अब तो उसके लिए हम प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। प्योर सब्सटेंस होते क्या है बेसिकली। ठीक है, प्योर सब्सटेंस होते हैं सब्सटेंस which are made up of single type of particle। ठीक है, यानी वो चीज़ें होती है या वो सब्सटेंस होती है जो सिर्फ एक ही टाइप के, सिंगल टाइप के प्रोडक्ट्स पार्टिकल से मिलके बनती है। ठीक है, अगर इस रूम के बाहर 9th क्लास का बोर्ड लगा हुआ है तो यानी इस रूम में सिर्फ कौन बैठेंगे, सिर्फ 9th क्लास के बच्चे बैठेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। तो यानी जो 9th क्लास है प्योरली प्योर बोल सकते हैं उसको। प्योर क्या है, प्योर 9th क्लास है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो A to Z जो बच्चे बैठे हुए हैं सारे कौन सी क्लास के हैं, 9th क्लास के। तो क्योंकि उसमें सारे एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो वैसे ही प्योर सब्सटेंस होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं सारे एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल साइज होता है, शेप होता है, मास होता है, कलर होता है, सब कुछ सबका अपना अपना एक जैसा होता है। ठीक है, इसलिए उनको क्या कंसिडर करते हैं हम, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्स। अरे ये क्या होता है, एलिमेंट्स। ठीक है, और दूसरा होता है कंपाउंड्स। अब ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के आगे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into simple substance।
ठीक है, यानी जब तुम इनको तोड़ोगे यानी ब्रेक करोगे तो तुमको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, प्लस ये टूटेगा ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा ही नहीं, बोल सकते हो इनिशियल स्टेज ही बोल सकते हो, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस की, जहाँ पर वो और सिंपल सब्सटेंस से ब्रेक ना हो सके, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स में हमारे आते हैं जैसे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, कुछ भी आ गया, कार्बन, आयरन, ठीक है। तो ये सब हो गए हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब जो क्या होगा, जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बनते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं एग्जांपल्स को। अब आते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं ना, जब इनको केमिकली कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, जब इनको केमिकली कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड बेसिकली क्या है, एलिमेंट्स ही हैं, एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, मैंने एक फिक्स रेशो में उनको कंबाइन किया। कंबाइन तो किया है, कंबाइन तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये ले लिया वो ले लिया, कुछ भी कर दिया, पर हमने यहाँ लिखा है डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी एक फिक्स रेशो में कंबाइन होनी चाहिए। सपोज जैसे वाटर है, वाटर हमारा एक कंपाउंड है, किससे मिलके बना है, दो एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि जो एलिमेंट की जो नंबर्स होने चाहिए फिक्स होने चाहिए। सपोज क्या देखो कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिर्फ दो ही एटम्स होने चाहिए और ऑक्सीजन का एक एटम होना चाहिए। अगर सपोज मैं H2O ना लिख के मैं H3O लिख दूँ, सॉरी तो होता है कुछ, ये लिख दिया मैंने सपोज, ठीक है, H3O4 लिख दिया मैंने, तो क्या ये वाटर बनेगा, तो ये वाटर नहीं बनेगा। वाटर सिर्फ कब बनेगा, जब दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे, किसके साथ कंबाइन होंगे, एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है। ओके, ऐसे हमारा अमोनिया होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ठीक है। तो जब हमारे एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होंगे फिक्स रेशो में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तब उन्हें हम क्या कंसिडर करेंगे, कंपाउंड कंसिडर करेंगे। और कंपाउंड भी कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस इन द सेंस, अगर मैंने एक कप में पानी भरा हुआ है तो उसमें सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे और कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। अगर मेरे किसी कंटेनर में अमोनिया गैस भरी हुई है तो उसमें सिर्फ क्या होगी, NH3 ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस हमने यही तो बोला था कि जिसमें कोई और पार्टिकल्स वगैरह ना हो, उसे हम बोलते हैं क्या, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन। अभी हम मिक्सचर पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि क्या हमारे आसपास जो भी मैटर है वो प्योर है या नहीं है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप हमारे पास, वो क्या था, मिक्सचर। अभी हमने क्या पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर, ठीक है। तो अब हम वहीं पे चल लेते हैं, थोड़ा प्योर सब्सटेंस से वापस चलते हैं। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, हम देखते हैं हमारे आसपास, हम घरों में हमारा दूध आता है थैलियों वगैरह में या पाउच वगैरह में, तो उसमें लिखा रहता है 100% प्योर। तो क्या ये सच में 100% प्योर है या नहीं है। तो अगर हम केमिकली अगर इसको देखें तो जो हमारा मिल्क है वो मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है, जैसे फैट, वाटर, प्रोटीन और ऐसे ही बहुत सारी और भी छोटी छोटी चीज़ें, केमिकल चीज़ें, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने क्या बोला था, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, पर जो मिल्क है इसमें फैट भी है, वाटर भी है, प्रोटीन भी है, तो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हो गए ना। तो क्या हम इसको प्योर सब्सटेंस मानेंगे, ठीक है। हम इसको प्योर सब्सटेंस कंसिडर नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज, ठीक है। जो पैकेट्स में लिखा रहता है कि 100% प्योर है, उसमें उनका मतलब होता है कि सिर्फ उसमें मिल्क है, ठीक है। मिल्क के साथ हमने कोई कलर ने इंक्लूड किया, ना कोई फ्लेवर इंक्लूड किया, है ना। डालते ना जैसे कोई फ्लेवर वगैरह डाल देते हैं या फिर कलर वगैरह ऐड कर देते हैं ताकि वाइट दिख सके, सबसे सफ़ेद हमारा दूध वगैरह वगैरह। तो वो सब मतलब वो जो पैकेट्स वगैरह में रहते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि उनमें हमने कोई भी एडिटिव्स ऐड नहीं करे हैं, ठीक है। वो सिर्फ प्योर मिल्क है, ठीक है। पर अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो जो मिल्क है एक प्रकार से मिक्सचर है, किस चीज़ का, फैट का, वाटर का, प्रोटीन का, ठीक है। इवन जो अपन एयर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एयर, वो भी खुद प्योर सब्सटेंस नहीं है,
ठीक है, हमको पता है ना उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है कितनी परसेंट, 78%। ऑक्सीजन भी होती है कितनी परसेंट, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है 0.01%। और भी ऐसी बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो जो हमारी एयर है वो भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि वो भी एक अलग अलग गैसेस की मिक्सचर से बनी है। ठीक है भाई, तो अब मिक्सचर की डिफाइन देख लेते हैं। मिक्सचर की डिफाइन क्या होती है? तो हमारे पास जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हमने देखा ना यहाँ पे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स है दोनों में ही। ठीक है, तो मिक्सचर क्या हो गया हमारा, मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है, कोई भी फिक्स प्रपोर्शन नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रपोर्शन में उनको तुम मिला दो तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, अब मैंने दो बच्चों को बोला कि भाई पानी में चीनी मिला दे। मैंने उनको 1-1 लीटर पानी दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, भाई इसमें चीनी मिला दे। तो एक ने क्या करा, 500 ग्राम मिला दी और एक ने 200 ग्राम मिला दी। बन तो दोनों से मिक्सचर गया। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बन गया ना। ठीक है, तो कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है कि भाई जैसे 1 लीटर है तो उसमें 500 ही मिलनी चाहिए या 200 ही मिलनी चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है मिक्सचर में। मिक्सचर में तुम कितना भी मिला लो। ठीक है, अब घरों में चावल वगैरह आते हैं, गेहूँ वगैरह आते हैं, तो उनमें देखा ना हमने कितना कूड़ा वगैरह निकलता है, कंकर वगैरह निकलता है। तो वो सब भी कैसे होता है, मिक्सचर होते हैं। उनमें कोई फिक्स थोड़ी कि भाई इस वाले कट्टे में ज़्यादा कंकर मिलेंगे, इस वाले में कम मिलेंगे, कोई फिक्स नहीं है। तो वैसे मिक्सचर होता है, बस एक कॉम्बिनेशन है चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल ना। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, हमारा मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है भाई, मिक्सचर पढ़ लिया हमने। अब मिक्सचर के भी कुछ टाइप होते होंगे या कुछ एग्जांपल अगर हम देना चाहें, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, लेमनेड, ठीक है, सॉइल इन वाटर। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, मिक्सचर के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब मिक्सचर्स के भी 2 टाइप होते हैं। मिक्सचर्स के भी क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब ये होमो और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है भैया, अब बताएंगे कौन, मैं ही बताऊंगा। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसकी क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, प्लस उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएटेड हो सकता है, स्पेलिंग गलत हो, शब्दों में मत जाओ, घरों में जाओ। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं थ्रू आउट। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक, प्लस उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएटेड बाउंड्रीज नहीं होती। जैसे मैं बोलता हूँ शुगर इन वाटर। ठीक है, मैंने क्या करा, एक गिलास पानी में शुगर मिला दी। ठीक है, मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, ये पानी है हमारे पास। जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देते तो क्या हमको पता चलता है कि भाई कहाँ पे शुगर है, कहाँ पे पानी है, हमको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा लगता है। प्लस अगर तुम उसको टेस्ट करोगे तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक सेम टेस्ट आएगा, कोई डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा। तो ये कैसे, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब जब जो दोनों सब्सटेंस हैं या तीनों सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस हैं, वो सब आपस में इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो कि उनमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन ना हो पाए कि भाई यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे शुगर है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जहाँ पे जो कंपोजिशन रहती है, ठीक है, जो उनका मिक्सचर हमने तैयार किया है वो ऊपर से लेकर नीचे तक सेम रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, कोई डिफ्रेंशिएशन उसमें नहीं होता, कोई बाउंड्रीज वगैरह दिखाई नहीं देंगे तो क्योंकि यहाँ तक शुगर है, यहाँ तक वाटर है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे शुगर इन वाटर हो गया। सबसे अगर अच्छा लें एयर, अपने आसपास तुम एयर देख रहे हो, एयर कंज्यूम कर रहे हैं हम, पर क्या हमको पता है कि इस पार्ट में
नाइट्रोजन ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन है या इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हम। हमारे आसपास जो भी एयर है वो हमारे लिए इवनली है, सब जो भी है बराबर है, यूनिफॉर्म है एक, ठीक है, और उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। लैमिनेट हो गया, ठीक है। अब और ले लो, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये सब भी हमारे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसके अपोजिट होंगे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, और डिफरेंशिएटेड बाउंड्रीज भी तुमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे हो गया ऑयल इन वाटर, ठीक है, सॉइल इन वाटर, वाह ये तो राइमिंग बन गई, ऑयल इन वाटर, सॉइल इन वाटर, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गए, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी जो हमारी जो भी मिक्सचर है, जब उसके सब्सटेंस है, कंस्टिट्यूएंट है, वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। प्लस उसमें डिफरेंशिएटेड बाउंड्रीज हमको आराम से दिख जाती हैं कि भाई यहाँ तक तेल है और इसके नीचे क्या है, वाटर है ना। हमने देखा ना, तेल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो इससे ऊपर क्या है हमारा ऑयल है और इससे नीचे हमारा एक वाटर है, ठीक है। यहाँ पे एक फिल्म, इसे जिस बाउंड्री से हम ऑयल फिल्म बोल देते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ बन जाती है जिसे हमको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाती है कि इधर ऑयल है, इधर वाटर है। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, प्लस डिफरेंशिएटेड बाउंड्रीज तुमको आराम से विजिबल हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं एक वीडियो में तुमको पूरा पढ़ा सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर मैंने एक बार में पढ़ा दिया और मैंने 1 घंटे की क्लास उसको बना दिया, तो बच्चे आएंगे, बच्चे देखेंगे कि भाई ये 1 घंटे का है, ठीक है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये करती है, कम समय ढूंढती है, ठीक है। अगर तुम्हारी फेवरेट कोई यूट्यूबर है या कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, अगर उसने कोई आधे घंटे की वीडियो डाल दी, ठीक है, प्लस उसने अगर कोई 5 या 10 मिनट की वीडियो डाली है, तुम 5 या 10 मिनट वाली वीडियो देखोगे आराम से। 30 मिनट वाली में आधे घंटे वाली तुम सोचोगे कि इसको देखूं या ना देखूं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं करता हूँ कि मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ चैप्टर को, ठीक है, ताकि चाहे 10-10 मिनट का हो, 15-15 मिनट का हो, तो तुम आराम से उसको पार्ट वाइज देख सको। अगर मैंने 1 घंटे में एक बार में 1 घंटे की वीडियो बना दी, तो तुम हो सकता है तुम उसको ना देखो, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। तो आज यहाँ तक, आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।